दोस्तों, ये जानते हुए भी कि सांप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकते हैं, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि सांपों को देखना और उनके नजदीक जाना पसंद करते हैं। लेकिन इस दुनिया में टाइटेनोबोआ नामक एक ऐसा सांप भी रहता था जिसे देखकर आप उसके नजदीक जाना तो दूर, उसकी नजरों में आने से भी बचते, और अगर वो आपको देख लेता तब उसकी तेजी और साइज के सामने अगले ही पल आप उसके स्टोमक में होते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर टाइटेनोबोआ कितना खतरनाक था और उससे कैसे खत्म किया जा सकता था। अगर टाइटेनोबोआ की बात करें तो वो आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती से विलुप्त हो गया था, जिसे उस समय सांपों का राजा माना जाता था क्योंकि उसकी लंबाई अन्य सांपों से बहुत ही ज्यादा थी, करीब 43 फीट, जो उसे एक बस जितना आकार देती थी। दुनिया भर में मौजूद क्रोकोडाइल्स की तरह वो भी पानी के अंदर छिपकर शिकार करने में माहिर थे और भूखा होने पर बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स को भी अपना शिकार बना लेते थे। हालांकि आज के समय में इसे इसके नेचुरल हैबिटेट यानी कि कोलंबिया में भी खोजना लगभग असंभव है, पर फिर भी अगर मान लिया जाए कि किसी दिन आपकी मुलाकात किसी टाइटेनोबोआ से हो गई, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपका ये जान लेना बेहद जरूरी है कि अगर आपका सामना टाइटेनोबोआ से होता भी है तब वो केवल दलदली जंगल में ही होगा, जहां आपका सरवाइव करना पहले से ही मुश्किल है, क्योंकि दलदली जंगल्स का टेम्परेचर अमूमन 30 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है और ऐसे में वहाँ की ह्यूमिडिटी आपको पसीने से भिगो कर रख देगी और वहाँ पर मौजूद बहुत से जानवर आपको अपना शिकार बनाना चाहेंगे। इतना ही नहीं, अगर आप एक एथलीट भी हो और आपके शरीर में एक घोड़े या फिर एक बफेलो जितनी ताकत भी है, तब भी ये खतरनाक जंगल आपको नहीं छोड़ेगा और सिर्फ कुछ ही घंटों में आपकी हवा निकाल देगा। खैर, इसके बावजूद भी आप धीरे धीरे इस जंगल में आगे बढ़ेंगे और पाएंगे कि जंगल में तो बहुत ही ज्यादा शांति है और केवल आपके कदमों की आवाज ही जंगल में साउंड कर रही है, जो आपके लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इसी आवाज से बहुत से जानवर या कहे जानवर की शक्ल में शिकारी आपको अपना शिकार बनाना चाहेंगे और आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इसी आवाज से टाइटेनोबोआ भी आपकी तरफ बढ़ेगा और आपको अपना शिकार बनाना चाहेगा। लेकिन जब तक आप ये समझ पाते तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको अपनी तरफ एक बहुत ही बड़े जबड़े वाला सांप टाइटेनोबोआ आते हुए दिखाई देगा, जो कि एक ही पल में आपको खा जाएगा या कहे आपके शरीर को 2 टुकड़ों में काट डालेगा। अगर आप एक अकेले ट्रैवलर हैं और जंगल में जा रहे हैं, तब आपके लिए ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको किसी भी कीमत पर दलदली इलाकों में नहीं जाना है, क्योंकि जंगल का दलदल ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ टाइटेनोबोआ छिपे रहते हैं और अपने शिकार का इंतजार करते हैं। खैर, अगर आप टाइटेनोबोआ से भिड़ने और उसे हराने के लिए जंगल जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपकी शील्ड और बंदूक आपके काम आ जाएगी, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि जंगल में टाइटेनोबोआ को खोजना आपके लिए बेहद ही मुश्किल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटेनोबोआ का कलर बहुत ही हद तक कीचड़ की तरह ही होता है और वो आज के कलरफुल सांपों की तरह बिल्कुल भी नहीं होता था। ऐसे में आपके लिए उसे पहले खोजने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके उसे खोजने से पहले ही वो खुद आपको खोज ले और पीछे से वार करके आपको अपना शिकार बना ले। चलिए मान लेते हैं कि जंगल में आप अकेले नहीं और आपके साथ आपका दोस्त भी है, जो कि आपके पीछे खड़ा होकर नजर रख रहा है। तब भी टाइटेनोबोआ से बचना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गन्स और शील्ड भी ऐसे समय पर आपकी मदद नहीं करेंगी। हालांकि अगर आपका पूरा ग्रुप आपके साथ है, तब शायद आप टाइटेनोबोआ को घायल करने में सफल हो जाओ। पर अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका उसको घायल करना आपको उससे बचा लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तब भी घायल टाइटेनोबोआ आपको और आपके पूरे ग्रुप को खत्म कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि टाइटेनोबोआ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसका आकार बस के बराबर और वेट 1 टन का है, जो असल में बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, अब आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर टाइटेनोबोआ को खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो कि हर कंडीशन में लड़ सके और उसके पास खुद की सुरक्षा करने के साथ साथ किसी बड़े दुश्मन को मारने के लिए सारे जरूरी इक्विपमेंट हो। इतना ही नहीं, टाइटेनोबोआ को सक्सेसफुली मार गिराने के लिए उस टीम का ट्रेंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के इतने बड़े दुश्मन से पंगा लेना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा होगा। मतलब कि एक छोटी सी गलती और आपका काम तमाम। अब जब आपके पास एक ऐसी टीम है जो कि ट्रेंड है और उसके पास सारे जरूरी इक्विपमेंट है, तब आपको जंगल में एक ही मोटिव के साथ जाना है, ट्रैक डाउन एंड डिस्ट्रॉय, जिसका सीधा मतलब है कि खोजो और खत्म करो। आपकी इस टीम में एक ट्रैकर, सिग्नल मैन और स्नाइपर का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना इनके आप अपने इस टास्क को सफल नहीं बना सकते। एक तरफ जहां ट्रैकर और सिग्नल मैन अपने ड्रोन्स और मैप की मदद से टाइटेनोबोआ की लोकेशन का पता लगाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ स्नाइपर मुश्किल समय को भांपकर दूर से ही आपकी मदद कर पाएंगे और दुश्मन को दूर से ही टारगेट करके खत्म कर देंगे। एक बार टाइटेनोबोआ के मिल जाने के बाद में काम स्ट्राइक ग्रुप का होगा, क्योंकि अपनी गन्स और शील्ड के साथ उसके ऊपर सीधा अटैक करेगा
और उसका काम तमाम हो जाएगा। यानी कि यहाँ आप शिकार की जगह खुद शिकारी बन जाओगे और टाइटेनोबोआ को खत्म कर दोगे। ये टास्क सफल तो जरूर हो जाएगा, पर इसमें भी आपके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। तो इसलिए क्यों ना टाइटेनोबोआ के सामने उससे भी बड़ा ओपोनेंट उतार दिया जाए, मतलब कि टी-रेक्स डायनासोर, जो अपने किलर एक्सटिंक्ट के लिए जाना जाता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि टी-रेक्स टाइटेनोबोआ से साइज में बड़ा भी है और खतरनाक भी, क्योंकि इसके दांत 8 इंच के हैं, जो कि बड़े से बड़े शिकार को 2 मिनट में काट सकते हैं। खैर, जब टाइटेनोबोआ का अपने से बड़े और खतरनाक ओपोनेंट से सामना होगा, तब निश्चित ही कुछ सफल प्रयास के बाद वो टी-रेक्स से हार जाएगा और टी-रेक्स अपने नुकीले और ताकतवर दांतों से टाइटेनोबोआ को 2 हिस्सों में काट डालेगा। हालांकि अगर टी-रेक्स पहले से घायल है, तब उस कंडीशन में टाइटेनोबोआ उस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि घायल होने पर टी-रेक्स का टिकना मुश्किल है। इतना सब कुछ जान लेने के बाद शायद आपको टाइटेनोबोआ उतना ज्यादा खतरनाक ना लगे, पर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके क्लोज रिलेटिव पाइथन आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर सांप है। इसलिए जब भी आप कोलंबिया और अमेज़न के जंगल में जाएं, तब याद रखें कि आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है और दलदली इलाकों से निकलने से बचना है, क्योंकि ये सांपों का इलाका है जो कि हमसे भी पहले से यहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर